नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन बेहद ही निराशाजनक रहा है, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी और उन्हें जमानत दे दी जाएगी। उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोग इसी उम्मीद में थे कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि कल जब सुनवाई हुई तो उनकी सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई है, जिसके बाद उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोगों में निराशा देखने को मिली है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब उनकी जमानत याचिका टाल दी गई, उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक स्टोरी लिख डाली है। जी हाँ, हालांकि लालू प्रसाद यादव अपने ट्विटर पर और फेसबुक अकाउंट पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कल उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी न करते हुए एक स्टोरी डाली है और उस स्टोरी में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। हालांकि स्टोरी के अंत में उन्होंने साफ कहा है कि ये बिल्कुल काल्पनिक है, इसे किसी से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन जिस तरह उन्होंने स्टोरी लिखी है, एक राजा, टैक्स और कोरे की, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक बार एक राजा को ये जानने की दिलचस्पी हुई कि उनकी प्रजा में कौन लोग जागरूक हैं और कौन सजग नागरिक नहीं है। उसने अपने सलाहकारों से मंत्रणा की कि आखिर कैसे जागरूक नागरिकों की पहचान की जाए। किसी ने सलाह दी कि आप पूरी प्रजा पर 1 रुपया टैक्स लगा दीजिए और ये टैक्स जमा करना सबके लिए बेहद जरूरी कर दीजिए। राजा ने ये सलाह मान ली क्योंकि उसे ये सलाह बहुत अच्छी लगी। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि इस तिथि को सभी लोग 1 रुपया टैक्स राजकोष में जमा करेंगे। राजा सोच रहा था कि कितने लोग इस आदेश को मानते हैं और कितने लोगों को इस आदेश के बारे में पता चल पाएगा। राजा इंतजार में था कि कोई उसके पास आएगा और ये बताएगा कि वो इस टैक्स से परेशान है। लेकिन लगातार एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, लेकिन कोई प्रजा राजा के पास नहीं आया ये बताने के लिए कि वो टैक्स से परेशान है। लगातार प्रजा टैक्स का 1 रुपया राजकोष में जमा करता हुआ नजर आया। राजा ने सोचा कि आखिर कहीं ना कहीं टैक्स की राशि कम है, इसी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। राजा ने ये निर्णय लिया कि अब 1 रुपए की जगह 2 रुपए टैक्स होगा। उसके बाद भी लगातार प्रजा 2 रुपए टैक्स भरती हुई नजर आई। राजा ने सोचा कि 2 रुपए भी कम है, इसे बढ़ा दिया जाए। फिर राजा ने 3 रुपए किया, 4 रुपए किया और लास्ट में राजा ने वो टैक्स की राशि बढ़ाकर 5 रुपए कर दी। लेकिन प्रजा लगातार 5 रुपए भी टैक्स की राशि राजकोष में जमा करती हुई नजर आई। राजा फिर परेशान हो गया। राजा ने सोचा कि 5 रुपए टैक्स भी कहीं ना कहीं प्रजा के लिए कम है। यही वजह है कि कोई मेरे पास नहीं आ रहा और मुझसे उपाय नहीं पूछ रहा, कोई मुझसे मदद नहीं मांग रहा। राजा ने फिर एक फरमान जारी किया और आदेश जारी करते हुए कहा कि 5 रुपए टैक्स के साथ साथ 2 कोरे भी हर प्रजा को सहने होंगे। प्रजा 2 कोरे भी सहे, 5 रुपए टैक्स भी दे दे। तब राजा परेशान हो गया कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों मेरे पास कोई नहीं आ रहा। उसके बाद राजा के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि 2 कोरे भी लग रहे हैं, 5 रुपए टैक्स भी देना पड़ रहा है, आखिर आप कुछ उपाय करें। राजा खुश हो गया। राजा ने सोचा कि अब वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब लोग मुझसे मदद मांगने आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि आप जो कोरे मारने वाले लोगों को अपने पास रखे हैं उनकी संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब हम टैक्स जमा करने आते हैं तो लंबी लंबी लाइन में हमें खड़ा होना पड़ता है। जब कोरे मारने के लिए जाते हैं तो वहां भी कोरे मारने वाले कम होते हैं, इस वजह से हमें लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिसलिए हमें काफी परेशानी होती है। आप टैक्स जमा करने के लिए काउंटर बढ़ा दीजिए और कोरे मारने के लिए लोगों की संख्या बढ़ा दीजिए। राजा परेशान हो गया। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने एक कहानी लिखी है और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि ये बिल्कुल काल्पनिक है, इसे किसी से जोड़कर ना देखा जाए। हालांकि लालू प्रसाद यादव की स्टोरी ने राजनीतिक सरगर्मी बिहार में बहुत तेज कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव की अगली स्टोरी क्या कुछ होती है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए अजय भारत।